मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है, छोटों को आशीर्वाद है। आपका मैं स्वागत करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकृतवर्जनं विकल्पं मम वीक्ष्यै तैरेवमेवाहमास्थितः। राजर्षि जनक बताते हैं कि चारों आश्रम में के कर्तव्य अकर्तव्यों को जानकर विविध विचारों, ध्यान व चंचल चित्त की इच्छा अनिच्छा को लक्ष्य करके मैं इनसे पूर्णतया विमुक्त हो चुका हूँ और आत्म में स्थित हो गया हूँ। विवेचना। जीव इस संसार में भौतिक नियमों से बंधा हुआ है। जैसा हम सभी जानते हैं कि चारों आश्रम के अपने कर्तव्य हैं और अकर्तव्य हैं। वह चारों आश्रमों में अलक्ष्य एमलेस होकर के भटकता फिरता है। चंचल चित्त कभी उसे टिकने नहीं देता और वह विभिन्न विचारों में उलझा रहता है। चित्त की इच्छा अनिच्छा से ही जीव के विचार प्रभावित होते हैं और वह किसी एक बात पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी उसे यह अच्छा लगता है तो कभी उसे वह चित्त चाहे तो उसे 6 रस व्यंजनों में भी कोई रस नहीं आता। खट्टा, मीठा, नमकीन, कसाला, कड़वा, तिक्त 6 रस व्यंजनों में भी नहीं। अगर चित्त प्रसन्न नहीं है तो उसे जितना भी अच्छे से अच्छे चीज़ें हो उसमें उसको रस नहीं मिलता। उसकी अपनी दृष्टि भ्रमित हो जाती है। चित्त उसे भ्रमित करता है। जैसा चित्त ने आदेश दिया वैसा वह करने लगा। चित्त भी बड़ा कुटिल है। वह भी तब कोई आदेश देता है जब उसका अपना कोई स्वार्थ होता है। आत्मज्ञानी इस सत्य को जानकर चित्त का भी बहिष्कार कर देता है। वह चित्त को सुनता ही नहीं है। उसकी इच्छा अनिच्छा से उसे कोई मतलब ही नहीं। आत्मज्ञानी विविध विचारों से मुक्त रहता है क्योंकि वह आत्मविचार के अतिरिक्त किसी अन्य विचार को सत्य नहीं मानता। राजा जनक इन सब से विरक्त हो गए हैं और निश्चय पूर्वक आत्म में स्थित हो गए हैं। उनको आत्मबोध हो गया है कि वो निरंजन शुद्ध बोधित सत्व को प्राप्त कर चुके। कर्मानुष्ठानं ज्ञानाद् यथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वम् एवमेवाहमास्थितः। जिस प्रकार व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त अज्ञान के कारण होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही कर्म विमुख होता है। मैं इन दोनों ही तत्वों को भली प्रकार से जानकर दोनों से परे कर्म और अकर्म से मुक्त मैं आत्म स्थित हूँ।
विवेचना। इस संसार में व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त होता है और कर्म उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ले जाता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति उसे करनी भी पड़ती है। फिर वो इस समाज में जी नहीं पाएगा। विषयलीन मनुष्य नाना इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म क्या करने योग्य है और अकर्म क्या नहीं करने योग्य है का विचार करने न करके इसमें धीरे धीरे संलिप्त होता चला जाता है। वह इस सत्य से अनभिज्ञ है कि जो धन संपदा उद्योग उसने संचित किए हैं वे सब नाशवान हैं और उनसे क्षणिक सुखों के अलावा उसे और कुछ प्राप्त नहीं होता। वह यदि इस आपाधापी से ऊब भी गया तो कर्म का त्याग करने हेतु तत्पर होता है और पलायन कर सन्यासी हो जाता है। यह भी घोर अज्ञानता है। न जग छोड़ो न हर छोड़ो, सन्यासी होने से क्या मतलब? यह भी घोर अज्ञानता है क्योंकि शांति तो उसे अभी भी नहीं है। अधूरे विचार, अधूरे लक्ष्य वहां भी पीछा नहीं छोड़ते। कर्म ही तो छोड़ा है, उनमें आसक्ति शेष है। केवल कर्तव्यों से पलायन किया है। आत्मवेलता होने की कोई धारणा नहीं है। राजा जनक आत्मविज्ञ होकर इस यथार्थ से अब परिचित हो गए हैं और अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान सूर्य के आलोक में आकर कर्म अकर्म के त्याग ग्रहण आदि आसक्तियों से परे आत्म स्थित हो गए हैं। आत्म स्थित हो गए हैं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ, प्रसन्न एवं आनंद से रह रहे हैं, जैसा मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरे प्रत्येक एक श्लोक का एक अर्थ का अष्टावक्र महागीता का मैं आपको सुना रही हूँ। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। दो दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, ध्यान करो भरी जवानी में कीर्तन करो भरी जवानी में, समय का घोड़ा चलता जाए चलता जाए। मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अष्टावक्र महागीता के एक अध्याय के एक श्लोक का अर्थ और थोड़ी सी और विवेचना आप सुन सके। जब भी समय मिले
आप इसको सुने और अपने मन में इसे सोचें, चिंतन करें, चिंतन मनन करें, मंथन करें। नमस्कार।